किसी बेटी को छेड़ने का प्रयास किया, किसी की इज्जत पे हाथ डालने का प्रयास किया या कहीं चोरी डकैती करने का प्रयास किया, इससे पहले कि कुछ हो तब तक राम नाम सत्य है की बात सामने आ जाएगी। संत कबीरनगर जिले में अपराध करने वाले अब सावधान हो जाएं, नहीं तो अगले चौराहे पर आपका राम नाम सत्य भी हो सकता है। लेकिन ये दावा हमारा नहीं बल्कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भरे मन से ऐलान किया है कि संत कबीरनगर जिले में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की तीसरी आंख जिले के मुख्य स्थानों पर चप्पे चप्पे की निगरानी कर रहा है, जहां से अपराधी अपराध करने के बाद अगला चौराहा क्रॉस नहीं कर पाएगा और इसके पहले या तो पुलिस उसे पकड़ लेगी या फिर अगले चौराहे पर उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। आपको बता दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज संत कबीरनगर जिले के मगहर में स्थित महान सूफी संत कबीर के निर्माण स्थली पर आयोजित 7 दिवसीय कबीर मगहर महोत्सव के समापन पर पहुंचे थे, जहां पर सेफ सिटी योजना के तहत इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन करने के बाद सीएम योगी ने कहा कि इस कंट्रोल सेंटर पर एक ही जगह से बैठकर पूरे जिले के प्रमुख स्थानों की कैमरे के जरिए चप्पे चप्पे की मॉनिटरिंग की जा रही है और अगर किसी ने भी बदमाशी करने की कोशिश की या किसी बेटी को छेड़ने की कोशिश की या फिर चोरी डकैती करने की कोशिश की तो भागने से पहले अगले चौराहे पर ही पुलिस उसे दबोच लेगी, क्योंकि उसे पता ही नहीं चलेगा कि अगले चौराहे पर क्या हो रहा है और तब तक राम नाम सत्य है की बात सामने आ जाएगी। आपको बता दें कि कबीर मगहर महोत्सव समापन के दौरान 600 जोड़ों का मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के तहत सामूहिक विवाह कराया गया है और इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 360 करोड़ की कुल 114 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि कबीर के बगैर मगहर सचमुच नर्क है। उन्होंने कहा कि मगहर की जमीन बंजर थी, यहाँ का पानी खारा था, लेकिन कबीर साहब के चमत्कार ने यहाँ के पानी को मीठा कर दिया। सीएम योगी ने आगे कहा कि कबीर महोत्सव से ही जनपद की पहचान है, इसलिए जनपद का नाम संत कबीरनगर है। वहीं सीएम योगी ने जिले के प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि बहुत जल्द संत कबीरनगर में अपना मेडिकल कॉलेज होगा। इसके लिए जमीन की जल्द से जल्द तलाश करें, जिससे बस डिपो बनाने के काम को भी आगे बढ़ाया जा सके। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने टूरिज्म को बढ़ावा देने पर भी बड़ा ऐलान किया है और कहा कि बखिरा बख्शी बिहार को टूरिज्म के लिहाज से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है, जिससे आने वाले दिनों में बखिरा झील टूरिज्म का एक बड़ा हब बनेगा, जहां से टूरिज्म के साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। वहीं सीएम योगी ने इसी कबीर मगहर महोत्सव के मंच से 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भी जनता से बड़ी अपील कर डाली और कहा कि आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है, इसलिए 2024 में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी सौंप दीजिए, जिसके बाद भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वहीं सीएम योगी ने अपने संबोधन में आगे क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं उनका पूरा बयान। भारत माता की, भारत माता की। कबीर के बगैर मगहर सचमुच नरक है और इसी चुनौती को स्वीकार किया था मध्यकाल के इस महान संत ने, जब मगहर के बारे में ये मान्यता थी कि मगहर में जाने से नरक मिलता है। ये बंजर क्षेत्र था, यहाँ की मिट्टी नमकीन थी, खारा पानी भी खारा था, लेकिन उनके चमत्कार ने इसे स्वर्णमय बना दिया। आज आप देखते होंगे पवित्र आमी नदी यहां बह रही है। जो फसलें सब जगह होती हैं वैसे यहां पर भी होती हैं। पानी यहां का मीठा हो गया और संत कबीर की चमत्कार से ये पूरा जनपद चमत्कृत भी हो उठा। इसलिए कबीर महोत्सव ही यहाँ की पहचान है, इस जनपद की पहचान है और जनपद का नामकरण भी इसीलिए संत कबीर के नाम पर ही संत कबीर नगर के रूप में इस जनपद को हम सब जानते हैं। तो 350 यानी 360 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने का अवसर भी मुझे प्राप्त हुआ है। ये 360 करोड़ रुपए की परियोजनाएं जो आज यहाँ पे लोकार्पित की गई हैं, इसमें सुरक्षा से जुड़े हुए, पर्यटन से जुड़े हुए और आम नागरिक के जीवन से जुड़ी हुई शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पेयजल है, सड़क है,
इन सब से जुड़ी हुई योजनाएं हैं जो उसके जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारक बनती है। आज इस कबीर महोत्सव के अवसर पर मगहर में 600 बालिकाएं दाम्पत्य जीवन के साथ यहां पर शादी ब्याह के कार्यक्रम के साथ जोड़ रही हैं। उनका विवाह का कार्यक्रम मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से आज यहां संपन्न हो रहा है। मैं इस अवसर पर यहां के जनप्रतिनिधियों और प्रशासन को इस कार्य के लिए हृदय से बधाई देता हूं और इन सभी परिवारों को भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं जिन परिवारों की बालकों का ये शादी ब्याह हो रहा है। मैं तो देख रहा था, मैंने वहां एक जोड़े को मैं देख रहा था वहां पर, मैंने पूछा तो पता लगा लड़का तो गोरखपुर का ही रहने वाला है। तो मैंने कहा देखो तुमने अपना कार्ड नहीं दिया, लेकिन देखिए सरकार की योजना मुझे यहाँ लेके आ गई, मैं बिना बुलाए मेहमान आपकी शादी में शामिल हो गया। आप सोचिए 600 बालिकाओं की शादी, दहेज मुक्त विवाह। तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से इसी प्रकार का भव्य समारोह, आप मुझे बताइए किसी की बारात में इतनी भारी संख्या आती है क्या? मुख्यमंत्री भी है, मंत्री भी हैं, सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, अधिकारी गण भी हैं और समाज का हर तबका भी यहां पर उपस्थित एक साथ हो गया। इतनी भीड़ तो मैंने बारात में देखी नहीं है, लेकिन इतनी भीड़ शादी ब्याह के कार्यक्रम में, सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से इन गरीब बालिकाओं की शादी ब्याह के कार्यक्रम में, तो यह ईश्वर की कृपा है, संत कबीरदास जी की कृपा है और डबल इंजन सरकार का प्रभाव है जिसका लाभ आज आपको यहां पे प्राप्त हो रहा है। पखरा ताल का पुनरुद्धार करके उसको इको टूरिज्म का एक नया केंद्र बनाने की तैयारी, पक्षी विहार के साथ साथ वहां पर्यटक आ सके, यहां के लोगों में आजीविका के साधन उसके माध्यम से सृजन हो सके, लोगों को मनोरंजन का एक केंद्र बन सके, प्रवासी पक्षियों का एक केंद्र ये पखरा झील बन सके और मछुआरों के लिए भी मछली पालन का एक प्रमुख केंद्र के रूप में उसको विकसित किया जा सके। इस दिशा से पखरा झील के पुनरुद्धार की एक बड़ी कार्य योजना हम लोग तैयार कर रहे हैं। संत कबीर नगर जनपद में आने वाले समय में अपना मेडिकल कॉलेज हो, मैंने प्रशासन से पहले ही कह रखा है कि भाई यहां के लिए भी जमीन चिन्हित करिए, कहां यह बन सकता है। बस अड्डे के निर्माण की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया जा सके, जहां ये हो। अगर इतनी सब सुविधाएं देनी है तो उसके लिए सुरक्षा का माहौल चाहिए और इसी के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, ये इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जहां पे एक ही जगह से बैठ करके, एक कमरे में बैठ करके पूरे नगर और जनपद के प्रमुख स्थानों की सीसीटीवी से एक एक जगह की जानकारी वहां पर कैद होती रहेगी, रिकॉर्ड भी होती रहेगी, लोग देखेंगे भी। और अगर किसी ने बदमाशी करने का प्रयास किया, किसी बेटी को छेड़ने का प्रयास किया, किसी की इज्जत पे हाथ डालने का प्रयास किया या कहीं चोरी डकैती करने का प्रयास किया, तो अगले चौराहे पे जाते जाते पुलिस उसको स्वयं दबोच देगी, भाग नहीं पाएगा, वो भाग नहीं पाएगा। एक जगह से सब कुछ वहीं से उसको पता ही नहीं लगेगा, लेकिन अगले चौराहे पर इससे पहले कि कुछ हो तब तक राम नाम सत्य है की बात सामने आ जाएगी। ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एक तो सुरक्षा का बेहतर माहौल देगा और दूसरा ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए, ट्रैफिक की व्यवस्था कहां पे जाम है ये देखने का काम भी इसके माध्यम से ट्रैफिक पुलिस करेगी, डायरेक्शन देगी, कहां पे पुलिस को लगना है, कैसे व्यवस्था होनी है, कहां जाम है यह देखने का भी एक अवसर मिलेगा। नगर पालिका परिषद स्वच्छता के कार्यक्रम की मॉनिटरिंग भी इस ICCC से देख सकती है और उस समृद्धि को देखते हुए आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और बहुत शीघ्र 2024 में एक बार मोदी जी को फिर से देश के प्रधानमंत्री पद की कुर्सी सौंपिए, भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। भारत का दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का मतलब हर नागरिक के जीवन में परिवर्तन होना।